अहमदाबाद के प्रसिद्ध अटल ब्रिज पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और पूरा का पूरा न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि गांधीनगर आज दुल्हन की तरह सजा रहा, क्योंकि गुजरात के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रचंड बहुमत वाली सरकार ने आज शपथ ली हो और उसको लेकर पुरजोर तरीके से 2024 के लिए दस्तक देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। आपको बताते चले, भूपेंद्र पटेल गुजरात के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं। 16 मंत्रियों के साथ आज उन्होंने शपथ ली। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ आपको बताते चले बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए 2024 को साधने की कोशिश के तौर पर आज के इस भव्य और बड़े कार्यक्रम को देखा गया। प्रधानमंत्री ने हालांकि कुछ बातें तो नहीं की, न मौका था न दस्तूर था, लेकिन यकीनन अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक बड़ा संदेश और संकेत विपक्षी दलों को, ताकि इस शक्ति प्रदर्शन को देखा जाए और 2024 के लिए अपने किले को मजबूत किया जाए। किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने समूचे देश को इसी गुजरात की धरती से दिया है बड़ा संदेश और 24 को साधने के कवायद के तौर पर आज के इस शक्ति प्रदर्शन को क्यों देखा जा रहा है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा शपथ समारोह। ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। ये गुजरात से हुंकार है 2024 चुनाव की। ये पीएम मोदी का गुजरात की जनता को जीत के बाद दिया गया धन्यवाद है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में आज अहमदाबाद में भव्य शपथ समारोह हुआ। बीजेपी के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां दूसरी बार भूपेंद्र पटेल ने सीएम पद की शपथ ली। गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यों श्रद्धापूर्वक અને अंतःकरणपूर्वक बजावीश। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने। पटेल पाटीदार समुदाय से इकलौते नेता हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बन रहे हैं। भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में बीजेपी ने गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री। हालांकि इस लिस्ट में हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को जगह नहीं मिली। देखिए, जो भी नई सरकार में नए मंत्री आए सबको शुभकामनाएं हैं और आने वाली सरकार गुजरात के जन कल्याण के लिए खूब सारा काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। ये हमारे लिए खुशी का दिन तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हम लोगों को मिली है। मंत्री पद मिल रहा है कि नहीं? अभी मुझे किसी को नहीं मालूम, आप लोग भी किसी को नहीं आया। अच्छा, कॉल आया कि नहीं आया? अरे मैं कम उम्र का विधायक बना हूँ, मेरी कोई अपेक्षाएं कभी नहीं होती, मैं तो काम करने में मानता हूँ। समारोह के लिए बनाए गए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहे। वहीं 2000 से ज्यादा दूसरे नेताओं और 200 संतों ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। भूपेंद्र पटेल उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए एनडीए शासित राज्यों के तमाम जो चेहरे आए हुए थे, विजय रूपाणी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जो उनके प्रधानमंत्री के लिए एक अलग रूट है। तमाम जो नेता भूपेंद्र भाई पटेल अब दूसरी तरफ जाते हुए साधु संतों से मुलाकात करने के लिए ऐसा लग रहा है कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनको लेकर आगे जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फिलहाल मंच से अब नीचे उतर चुके हैं। जो सूरत की सांसद हैं ज्योत्सना बेन, वो भी आ चुकी हैं। वो सभी से मुलाकात करती हुई तमाम बड़े नेता अब सब नीचे की तरफ जाते हुए, लेकिन अब भूपेंद्र भाई पटेल बाई तरफ की तस्वीरें दिखाइए। मुख्यमंत्री जो साधु संत आए हुए हैं उनसे वो मुखातिब होते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए, और जो साधु संत है आपको बताते चले कि वो इस वक्त आशीर्वाद दे रहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल को। कोई शॉल पहनाकर आशीर्वाद दे रहा है तो कोई वहीं दूसरी तरफ उन्हें पगड़ी पहना रहा है और जीत की शुभकामनाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। वहीं शपथ समारोह के बाद सभी मंत्रियों को बधाई दी।
गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आज गुजरात के नागरिकों के चरणों में नतमस्तक हो आभार व्यक्त करने का दिन है। भारतीय जनता पार्टी को प्रधान सेवक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अभूतपूर्व जीत दिलवाने के लिए और विकास की गौरव गाथा को सुनहरे अक्षरों में इतिहास में पुनः दर्ज करने के लिए गुजरात की प्रजा को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस का जो मॉडल उन्होंने देखा है आज जनता ने। देखिए रिजल्ट साफ दिखाई देते हैं। 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, कई राज्यों में चुनाव हो, हाल ही के गुजरात के चुनाव, सभी में स्पष्ट दिखा है कि आज का नागरिक गुड गवर्नेंस चाहता है। इस बार बीजेपी ने गुजरात में जीत के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, जहां से उन्होंने अब 2024 की हुंकार भरी है। इस शपथ समारोह का बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया। अहमदाबाद से चित्र त्रिपाठी और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।